नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई? आप लोग कैसे हो? हम्म? चलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो है गैप दे दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको 22 के भी सवाल कराऊंगा, 23 के भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जिक्र करता हूं एक पेपर का। एमटीएस अक्टूबर 2021 में जो हुआ था, उसमें ना केवल अल्फ़ाबेट सीरीज में बल्कि हर चैप्टर में उस पेपर में जितने बदलाव देखने को मिले थे ना, उसी को फॉलो किया था 2022 और 23 में। अक्टूबर 2021 में एमटीएस का जो पेपर हुआ था वो बड़ा अच्छा था। बड़े अच्छे पैटर्न थे, हर चैप्टर में नए सवाल आए थे। इसलिए मैं उस पेपर के सवाल मैं जरूर कराऊंगा और हर चैप्टर में रखता हूँ। किसी में मैं टैग रख लेता हूँ, किसी में टैग नहीं रखता, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर मैं जरूर रखता हूँ। इसलिए आज भी मैं उसके प्रीवियस ईयर जरूर कराऊंगा। मैं आपको फिर 2021, 22, 23 सब सवाल करा दूंगा। लेकिन एमटीएस अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में जो पेपर चला था, उनके पैटर्न हम सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम उन्हीं के पैटर्न सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर बदलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर बदल करके 2022, 2023 सारे करेंगे। हालांकि एक क्लास का टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 क्लास पढ़ाऊंगा। आपको एक क्लास में ही अंदाजा हो भी जाएगा कि हाँ सर बहुत है, हमें अंदाजा हो गया, एक क्लास में चीज़ें समझ में आ गई। एक्चुअल में इसमें कुछ है नहीं, तो फिर है क्या? है ये बच्चे कि इस गैप की जगह पे क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन होते हैं, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप। ये चार, इन ये जो गैप दिए हैं इनकी जगह इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये है क्वेश्चन। किस तरीके से इसको सोल्व करना होता है वो हम एक क्लास में समझ लेंगे, एक क्लास में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बढ़ना कैसे होता है, देखो बच्चे, याद रखना, कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है, 4 के पेयर में, 5 के पेयर में, 6 के पेयर में, 7 के पेयर में। लेकिन वो बाद में डिवाइड किया जाएगा, वो बाद में डिवाइड किया जाएगा। पहले जो होता है बच्चे, पहले क्या है कि पहले हमें जो गिवन है उस पर ध्यान देना होता है। क्या है? जो गिवन है उस पर ध्यान देना होता है। जो ऑलरेडी गिवन है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। ऑप्शन पर भी नजर मारनी होगी। जो गिवन है उस पर देखो, जो गिवन है CBDDB, CBDDB। अब सेम ऐसा ही अगर आप देखोगे तो CBDDB, देखो इसको देखा मैंने, CBDDB। इसको देखने से मैंने यहां बनाया CBDDB। इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर CBDDB बना दूं तो यहां भी बी आएगा, यहां भी बी आएगा, दोनों जगह बी आएगा, यानी कि दोनों जगह बी आएगा। तो मुझे ऑप्शन सी नजर आया, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। कई बार कोई एक पर्टिकुलर लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख जाता है जिसकी वजह से गलत हो जाता है। अब आगे जो है, आगे अगर आप देखोगे तो बच्चे यहां लास्ट में CA दिखाई दिया। देखो DDBCA, DDBCA, यहां सी आएगा। अभी भी ऑप्शन सी की तरफ है, यानी कि ऑप्शन सी की तरफ है, तो ऑप्शन सी फिल करके देख लेते हैं। ACBD, देखो ए से शुरुआत है, ACBDDBC। ठीक है, उसके बाद फिर से ए, फिर ACBDDBCA, सेम ACBDDBCA, ACBDDBCA। यानी कि पहले में ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। एमटीएस 2021 में आया था। हम 22 के 23 के सारे सवाल करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, डन भाई।
यहां देखो, अब पी जी जे, पी जी जे, पी जी जे तीन सेम है, पी जी जे। अब पी जी जे को देखा तो ऑब्वियसली यहां पर भी मैंने पी जी जे कर दिया। देखो पी जी जे सोचा तो मैंने यहां पर भी पी जी जे कर दिया। अब और बड़ा लेटर बन गया के पी जी जे, तो मैंने यहां पर भी के पी जी जे कर दिया। दोबारा समझो, गिवन जो था पी जी जे, उसको देखते हुए मैंने पी जी जे किया, फिर और बड़ा लेटर बड़ा बना के पी जी जे, दोबारा से के पी जी जे बन गया। अब के पी जी जे बन गया, यहां भी के पी जी जे बन गया, तो यहां पर भी के पी जी जे सेम चला, के पी जी जे, के पी जी जे, के पी जी जे। पेयर कुछ और होगा। अब पेयर क्या बना, जी के पी जी, जी के पी जी, जे के पी जी जे, यानी कि पहले के आएगा, फिर पी आएगा, फिर जी आएगा, फिर जे आएगा, सॉरी जे आएगा, फिर जी आएगा, फिर जे आएगा, फिर के आएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन भाई, चलो। समझ में आया भाई, जल्दी से बताओ। अगला देखो एक बार, करने की कोशिश करो एक बार। चलो भाई यहां देखो, के जेड यू, रिपीट क्या है, के जेड यू, बड़ा वर्ड क्या है, के जेड यू। अब के जेड यू को देखा तो के जेड यू बन गया। देखो दोबारा समझो, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझो। मैंने बड़ा वर्ड देखा, के जेड यू, तीन थे इसमें, तो मैंने यहां के जेड यू कर दिया, के जेड यू कर दिया। अब और बड़ा बन गया के जेड यू सी, के जेड यू सी, तो के जेड यू सी बन गया, तो मैंने यहां फिर के जेड यू सी कर दिया, है ना। मैंने यहां फिर के जेड यू सी कर दिया, है ना। अब वर्ड बन गया के जेड सी सी जेड, ये वर्ड क्या बना, सी के जेड यू, सी के जेड यू,
सी के जेड यू, अकेला सी बच गया। देखो मैंने आपको कहा था ना, अक्टूबर 2021 में एमटीएस का जो पेपर था उसमें अच्छे सवाल आए थे। कई सीजल की तैयारी करने वाले बच्चों की सोच ये होती है कि अरे यार एमटीएस के सवाल सोल्व करेंगे, तो उनको मैं बता दूं अगर आपको अपना लेवल हाई करना है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, तो एमटीएस के सवाल सोल्व करने होंगे क्योंकि अच्छा लेवल पूछा जाता है। मैंने आपको कहा, आप देखना सीजीएल में ऐसे पेयर मिलेंगे 4 4 4 5 5 5, लेकिन एमटीएस में एक अकेला लेटर लास्ट में छोड़ के बैठा है, ताकि ये अकेला ऐसा इसलिए बैठा कि बच्चा डिवाइड ही ना कर पाए। बच्चा क्या करता था, 4 4 4 12, 13 को कैसे डिवाइड करेगा, डिवाइड ही ना कर पाए, एक अकेला बच गया, है ना। ठीक है, ठीक है, लेके आएंगे एसएससी रेलवे के लिए, विजय लेके आएंगे बच्चे। चलो यहाँ देखो, अगला करके देखो एक बार जल्दी से, फिर हम 2022 के सवाल करेंगे, फिर 23 के करेंगे। जल्दी देखो, एस ए बी देखा, एस ए बी देखा, एस ए बी, एस ए बी देखा तो सिंपल सा फंडा है, एस ए बी दोबारा से बनाना है। एस ए बी बना दिया, फिर एस ए बी बना दिया, यानी कि अब पैटर्न क्या बन गया, ए बी एस ए बी एस ए बी एस ए बी एस, यानी कि ए होगा फिर एस होगा फिर बी होगा फिर एस होगा फिर ए होगा, ए एस बी एस ए, बी इज द राइट आंसर। डन भाई, अगला करो। ए डी डी देखा, ए डी डी देखा, अब ए डी डी तो देखा, लेकिन ध्यान दो एक बात का, यहां पर तो ए डी डी नहीं बन सकता क्योंकि डी सी दे रखा है, डी सी दे रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बदल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सोचो अब क्या करेंगे, यहां ए डी डी देखा, यहां ए डी डी बन ही नहीं सकता क्योंकि यहां सी दे रखा है। चलो ध्यान से देखो, करो भाई। करो भाई करो, आ जाओ। अब ऐसे केस में क्या करना होता है, कई बार ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है। आपको ऑप्शन कई बार चारों ऑप्शन भी पुट करके देखने पड़ सकते हैं। अब एक चीज देखो, पहले लेटर में सिंपल सा एक दिखाई दे रहा है कि या तो दोनों ए होंगे या दोनों डी होंगे, मतलब दो ऑप्शन में डी है दो ऑप्शन में ए है, यानी कि या तो ए आएगा या बच्चे डी आएगा। इतना तो कंफर्म है कि या तो ए आएगा या डी आएगा, इतना तो कंफर्म है या तो ए आएगा या डी आएगा। अब अगर डी आएगा तो ध्यान से देखो, अगले दोनों में ए है, अगर डी आया तो अगले दोनों में ए है। क्या इससे कोई पैटर्न बन रहा है, क्या इससे कोई पैटर्न बन रहा है, बी डी डी सी ए, बी ए डी डी बी नहीं बन रहा है ना। देखो बी डबल डी सी नहीं बन रहा, तो अब ये दो ऑप्शन पुट करके देखो। मैंने पहले ए पुट किया, फिर बी पुट किया, फिर सी पुट किया, फिर बी पुट किया, क्या पैटर्न बना, बी ए डी सी बी, सी ए डी डी बी बी ए। पहला तो ऑप्शन है ही नहीं, ए ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। चलो पहले ऑप्शन से बी ए डी सी बी सी, ए डी डी बी बी ए, कुछ नहीं बन रहा, डबल डी डबल बी पहला ऑप्शन गया। नेक्स्ट डी पुट किया, ए पुट किया, बी पुट किया, सी पुट किया, ठीक है। बी डी डी सी ए, बी ए डी डी सी बी ए, करो भाई करो, बी डी डी सी ए, बी ए डी डी सी
सी बी ए, क्या कोई पैटर्न बना? नहीं। तीसरा पुट करो, ए सी बी सी। देखो इसको देखो, बी ए डी सी सी, बी ए डी डी सी बी ए, बी ए डी सी सी बी, डी डी सी बी ए। करो जल्दी करो एक बार। चलो, तीसरे तीसरे से भी नहीं हुआ और चौथा पुट करने से भी नहीं हुआ। चौथा पुट करके देखो, डी ए सी बी। देखो, बी डी डी सी ए डी डी बी बी ए, नहीं हो रहा। जब ऐसे केस में ना हो तब कई बार बच्चे साइक्लिक पैटर्न बहुत चलता है। मैंने आपको कहा ही था कि साइक्लिक पैटर्न किस तरीके से साइक्लिक पैटर्न, बी ए डी सी हुआ है ना, बी ए डी सी। आगे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट बी सी ए डी, नेक्स्ट डी डी बी बी ए। अब ध्यान दो, बी ए सी डी, बी सी ए डी, डी बी बी ए। नहीं, ए सी बी सी, बी ए डी सी, उसके बाद सी बी ए डी, उसके बाद डी सी बी ए कर दिया। बी ए डी सी बी ए डी सी बी ए, यानी कि इन चारों लेटर का यूज हुआ है। ए बी सी डी चारों लेटर का यूज हुआ है और वो सी से बन रहा है। बढ़िया पैटर्न था भाई ये। ए बी सी डी का यूज हुआ है किसी भी तरीके से, बी ए डी सी, ठीक है, बी ए डी सी, उसके बाद सी बी ए डी सी बी ए, यानी कि बी ए बी सी डी का चारों का यूज हुआ है। ए बी सी डी यहाँ है, ए बी सी डी यहाँ है, ए बी सी डी यहाँ है, ए सी बी सी फिल करने से ये हो रहा है। चारों ऑप्शन फिल कर करके देखना पड़ा तभी पता चला, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। चारों ऑप्शन के बगैर सॉल्यूशन हो भी नहीं रहा था क्योंकि कोई एक पैटर्न मिल नहीं रहा था। और जब भी लेटर्स की आपस में पोजीशन बदल जाए, कई बार क्या होता है इस तरीके से ए सी बी डी बन गया, अब एक पर्टिकुलर लेटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, डी ए सी बी, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर लेटर आगे शिफ्ट होगा, बी डी ए सी।
है ना। यानी कई बार क्या है, बीच वाले दो लेटर पलटते रहेंगे, सी बी को बी सी बना दिया, फिर सी बी को बी सी बना दिया, यानी कि सेम 4 लेटर या 3 लेटर वही रोटेट करते रहेंगे। कई बार शिफ्टिंग चलती है, कई बार बिना कोई पैटर्न, बस ये रहता है कि 4 लेटर का यूज है, पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस में कभी क्यू पहले आ गया, कभी आर पहले आ गया, कभी एस पहले आ गया, कभी पी पहले आ गया। और ये एक तो ये पैटर्न, दूसरा पैटर्न कोई पर्टिकुलर लेटर बदले, वो मैं अभी कराऊंगा, पर्टिकुलर लेटर इंक्रीज या डिक्रीज हो, ये 2 पैटर्न सबसे खतरनाक होते हैं जिसे बच्चे के दिमाग में नहीं आता। बाकी रिपीट वाले पैटर्न तो दिमाग में आ ही जाते हैं। अगला सोल्व करो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2021 का एमटीएस के में जो सवाल आए थे वो हर चैप्टर में, ना केवल इसमें, किसी भी चैप्टर में उठा के देख लो। इवन नए पैटर्न, कोडिंग रिकोडिंग के नए पैटर्न अक्टूबर 2021 में एमटीएस में बदला हुआ था। कोडिंग इनइक्वालिटी पहली बार 7 सवाल, कोडिंग इनइक्वालिटी एसएससी में पहले नहीं आता था, पहली बार 7 सवाल आए थे आपके एमटीएस 2021 में। यानी कि जो कुछ भी बदला हुआ ना, 22-23 कॉपी पेस्ट मारा है एमटीएस 2021 को, उसके सारी शिफ्ट के सारे सवाल हर चैप्टर में जरूर करके जाने हैं आपको। 23-24 तक तो यही दिखाई दे रहा है भाई, उसके बाद 22 के कराऊंगा, 23 के कराऊंगा, उसमें देखना आप सेम इन्हीं के कॉपी पेस्ट मिलेंगे। चलो भाई आ जाओ, इसमें देखो जल्दी से। वैसे तो आपको एमएनपी दिखाई दे रहा है, तो पहले एमएनपी करना है, जो गिवन है उस पे नजर रखना है पहले। एमएनपी 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 जो गिवन है उसी पे एमएनपी एमएनपी। अब एमएनपी ओ एम बन गया, पीओ बन गया, पीओ बन गया, मैंने यहां ओ कर दिया और यहां ओ कर दिया, पी ओ एम एन बन गया। ठीक है, आशीर्वाद। पी ओ एम एन बन गया, पी ओ एम एन बन गया, पी ओ एन बन गया, अकेला पी बच गया। ठीक है, यानी कि ओ होगा, फिर एम होगा, फिर पी होगा, एन होगा, पी होगा, ओ होगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही सवाल है, सही जवाब है। अगला देखो, अगला देखो बच्चे, अगर आप एफ सी ई को देखोगे, एफ सी ई को देखोगे तो एफ सी ई यहां कर दिया मैंने, एफ सी ई यहां कर दिया मैंने। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसी को रखा, एफ सी ई कर दिया, एफ सी ई कर दिया। अब जे एफ सी ई बन गया तो मैंने यहां जे कर दिया, यहां भी मैंने जे कर दिया। दोबारा, पहले मैंने एफ सी ई की वजह से मैंने एफ सी ई किया, एफ सी ई किया। अब उसके बाद जे एफ सी ई की वजह से मैंने जे एफ सी ई कर दिया, जे ए एफ सी जी एफ जे एफ सी ई कर दिया। अब पैटर्न मिल गया, ई जे एफ सी, ई जे एफ सी, ई जे एफ सी, अकेला ई बच गया। तो जे होगा, फिर एफ होगा, ये खत्म ये खत्म, फिर ई होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा, फिर जे होगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है, डन भाई। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। चलो, सी बी बी देखा, सी बी बी देखा, कह रहे हैं सर पहले आप अपना काम कर लीजिएगा फिर पढ़ाइएगा। विकास एहलावर, बच्चे आपको पता है कि आज प्रोटेस्ट चल रहा है आरजी स्टेट एग्जाम का, आरजी स्टेट एग्जाम टीम का, क्योंकि पेपर लीक हुआ है यूपी पुलिस का, प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट चल रहा है तो टीम की हिम्मत थोड़ी टूट गई थी। एक्चुअल क्या होगा कि 6 घंटे हो गए उनको बोलते हुए, ना उन्होंने खाया ना उन्होंने पिया, ना पानी तक उन्होंने नहीं पिया है, और 6 घंटे लगातार। तो वो थोड़े लेट से गए थे, तो लेट से गए थे तो उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं दूसरे स्टूडियो में गया था, थोड़ा उनको बोल के आया, थोड़ा मोटिवेट करके आया कि भाई कोई नहीं, बच्चों के लिए लगे रहो। कुछ मैनेजमेंट के लोग तो ये भी बोल रहे थे कि भाई कहीं मेडिकली अनफिट ना हो जाए, कुछ हो मेडिकली इश्यू ना हो जाए, पानी भी नहीं पिया, लगातार बोल रहे हैं। मैं कहा कोई नहीं, है ना, भगवान शक्ति देगा, बच्चों के लिए बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो। तो उनको बोलने चला गया था बीच में। यहाँ देखो, सी बी बी देखा, आ जाओ। चारों में सी है तो सी तो भर दो, चारों में सी है तो सी तो भर दो। जब भी चारों में दिखे तो उसको तो समझ लो डायरेक्ट फिल करना है, सी भर दो।
अब देखो सी ए सी बी दिखाई दिया, सी ए सी बी दिखाई दिया। अब सी ए सी बी दिखाई दिया तो मैंने यहां भी सी ए सी बी कर दिया, सी ए सी बी कर दिया। ध्यान दो, सी ए सी बी कर दिया, यहां भी सी ए सी बी था। तो यानी कि लास्ट में ए, शुरुआत में सी। एक ऑप्शन है, इसको फिल करके देख लो एक बार। लास्ट में ए, शुरुआत में सी। मैंने क्या किया, यहां बी कर दिया, फिर यहां सी कर दिया, फिर यहां बी कर दिया। अब देखो सी ए सी बी बी, 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 यानी कि यही फिल हो गया। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ 2022 के सवाल हम ले लेते हैं भाई। कुछ 22 के लेंगे, फिर 23 के लेंगे। चलो आ जाओ। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो बड़ा वर्ड क्या है, आर टी क्यू, और बड़ा वर्ड क्या है, एच आर टी। आर टी क्यू दिखाई दिया और एच आर टी दिखाई दिया। ध्यान से देखो, आर टी क्यू की वजह से मैंने यहां आर टी क्यू कर दिया। देखो इसकी वजह से मैंने यहां आर टी क्यू किया। इतना सबको समझ में आया, यस और नो? ठीक है, अब और बड़ा वर्ड बन गया क्या मेरे पास, एफ आर टी क्यू डब्ल्यू। एफ आर टी क्यू डब्ल्यू की वजह से, देखो एफ आर टी क्यू डब्ल्यू की वजह से मैंने यहां एफ आर टी क्यू डब्ल्यू कर दिया। इस आर टी क्यू की वजह से ये आर टी क्यू किया, इस एफ आर टी क्यू डब्ल्यू की वजह से मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो यहां बन गया एफ आर टी क्यू डब्ल्यू। अब पैटर्न दे रहे हो, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। अब ध्यान दो एक बात कहूं, अगर ये क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी होता तो क्यू डब्ल्यू एफ होता, यहां पर एफ होता। क्या यहां पर एफ है? नहीं है ना, यहां एच है, यहां एच है और यहां एफ है। इसका मतलब जो मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा था, जो मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा था उसके बेस पे था। हालांकि मैंने आपको ये कहा था कि ऑप्शन पे अगर नजर मारना, एक चारों ई होते तो मैं शुरू में ई रख देता, लेकिन इस एच की वजह से इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दिया। समझे बात को, दोबारा समझाऊं? देखो क्यू डब्ल्यू ई बनेगा, ये अकेला इंक्रीजिंग है। क्यू डब्ल्यू एफ बनेगा तो क्यू डब्ल्यू जी बनेगा, तभी जाकर के यहां एच बनेगा। अगर यहां एच नहीं होता, एफ होता, तो यहां भी एफ होता, यहां भी एफ होता, यहां भी एफ होता, फिर यहां भी एफ होता। एक पर्टिकुलर एक लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये नया पैटर्न आया है 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी देखने को मिलेगा। क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि शुरुआत ई से होगी, फिर डब्ल्यू होगा, ये दो ऑप्शन खत्म हो चुके है ना, ई डब्ल्यू होगा, फिर टी होगा, फिर जी होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो, यहां देखो सबसे बड़ा वर्ड क्या है बच्चे, वी जे आर डब्ल्यू बी। क्या है? वी जे आर डब्ल्यू बी। अब वी जे आर डब्ल्यू बी है तो यहां वी जे नहीं है, यहां वी जे नहीं है, यहां वी एल है, यहां वी एल है। ठीक है, यानी कि वी एल है और यहां वी जे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जे का के का एल, एल का एम होगा। अब सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो भाई।
यहां देखो, आ जाओ भाई, सोच लिया होगा वी जे है या वी एल है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो वी के बनेगा, है भाई। अब एक चीज का ध्यान दो, सब में आर है लास्ट में, तो लास्ट में तो आर पर भरी दो, है ना। अब देखो वी जे आर डब्ल्यू बी, वी के आर डब्ल्यू बी, वी एल आर डब्ल्यू बी, वी एम आर डब्ल्यू, ठीक है। अब ध्यान अगर आप दोगे तो V के से पहले B है तो B से शुरुआत होगी, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू। यहां J है, यहां K है, यहां L है, यहां M है, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, पहले B होगा, फिर V होगा, फिर K होगा, B होगा, V होगा, K होगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन, चलो नेक्स्ट, जल्दी से करो, करो भाई करो। अब देखो, सब में ई था तो सब में ई आएगा, सब में ई था तो सब में ई आएगा। FIRED, अब ध्यान दो, FIRED, अब देखो हो सकता है यहां IR आए या हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे FIRED, तो अभी तो आप इसी को समझ लो, सोच लो कि IR ही आएगा, है ना। लेकिन EIR एक भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो ऑप्शन पे आपने नजर नहीं दी कि FIRED, FIRED, तो क्या यहां FIR है, नहीं है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, FISED होगा, FITED होगा, FI, यहां ध्यान दो, FIRED, FISED, FITED, FITUED, पहले E होगा, फिर I होगा, फिर S होगा, फिर I, फिर E, फिर U, फिर D। A इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन, चलो अगला करो भाई जल्दी से, अब तो आप लोग करो। हो गया, देखो SCR-W, अब इसी को देखा मैंने, SCR-W, SCR, एक सेकेंड, SCR-GW, SCR-HW। देखो पहले मैंने डैश नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, क्योंकि SCR-W पता नहीं डैश में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, SCR की वजह से तो SCR बन सकता है ना, और SCR की वजह से तो SCR बन सकता है ना, SCR की वजह से तो SCR बन सकता है ना,
SCR-W, SCR-W, SCR-GW, SCR-HW। ये G होगा, ये H होगा, ये E होगा, ये F होगा। EFGH, पहले E फिर C फिर F। C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हम कर लेंगे सर जी। अब देखो मतलब 40 मिनट में ही आपको लगने लग गया कि हम कर लेंगे, यानी कि मैंने कहा था ना एक क्लास का टॉपिक है, फिर भी मैं 2 क्लास लूंगा ताकि मैं 23 के भी सवाल करा सकूं, 22 के भी करा सकूं, 23 के भी करा सकूं। यहाँ देखो, अब ध्यान अगर दोगे तो चारों ऑप्शन में डी है लास्ट में, मतलब डी तो बनेगा। चारों ऑप्शन में डी है मतलब डी तो बनेगा। अब डबल ए, डबल ए, अगर मैंने एक और ए कर दिया तो 4 ए बन जाएंगे। 4 ए बनेंगे तो क्या डिक्रीजिंग ऐसे ए है कि 4 ए हो फिर 3 ए हो फिर 2 ए हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पैटर्न सोचो, कोई पर्टिकुलर लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा हो। अब सोचो, यानी कि ए नहीं आएगा तो बी के चांस हैं, तो यानी बी आएगा। अब ए ए बी ए, ए बी, अब ए बी सी दिखाई दिया, ए बी सी दिखाई दिया, और यहां सी डी ई दिखाई दिया, यानी कि ए बी सी डी दिखाई दिया। देखो यहां ए बी सी दिखाई दिया, यहां ए बी सी डी ई दिखाई दिया। अब इसका मतलब यह है कि पहले ए फिर ए बी फिर ए बी सी फिर ए बी सी डी फिर ए बी सी डी ई, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले अकेला ए, फिर बी बढ़ गया, फिर बी सी बढ़ गया, फिर सी डी बढ़ गया, फिर डी ई बढ़ गया। क्लियर? यानी कि पहले में बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, है ना? बी सी डी बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। डन, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, करो करो भाई। गुरुजी यूपीपी में रीजनिंग उड़ा दी मेरे सब स्टूडेंट ने, आपकी दुआ है गुरुजी, आपके नोट्स ही पढ़ाता हूँ। एबीडी हसीब, अच्छा आप पढ़ाते हो, चलो बहुत बढ़िया भाई। आपके स्टूडेंट ने भी बहुत बेहतरीन रीजनिंग करके आए, बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ करके दूसरों को भी सिखा रहे हो। अच्छे नोट्स फैलने चाहिए, इसलिए मैं कभी भी हमेशा इस बात से खुश होता हूँ कि मेरे स्टूडेंट आज पढ़ा भी रहे हैं, और मोर देन 100 स्टूडेंट आज करंटली ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सेम नोट्स जा करके पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। सेम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ देखो भाई, ध्यान दो, सिंपल सा फंडा है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाई दिया, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाई दिया, यहाँ डब्ल्यू एक्स एक्स दिखाई दिया, यानी कि रिपीटिंग तो है। ध्यान दो एक बार जल्दी से, जल्दी से। देखो अब यहां डबल एक्स है ना, और यहां सिंगल एक्स है, इसका मतलब इंक्रीजिंग तो है, इंक्रीजिंग तो है। तो इंक्रीजिंग है तो एक डब्ल्यू एक एक्स एक वाई, दो डब्ल्यू दो एक्स दो वाई, तीन डब्ल्यू तीन एक्स तीन वाई, ठीक है, वाई एक्स एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स एक्स वाई, फिर डब्ल्यू एक्स वाई, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला करो जल्दी से।
यहां देखो RTH दिखाई दिया, RTH दिखाई दिया तो यहां RTH आया, है ना। अब देखो फिर TH दिखाई दिया तो यहां भी TH आया, THSN सॉरी THNSOR, 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 यानी कि H होगा, फिर O होगा, फिर N होगा, फिर RN होगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन। करो भाई करो। यहां देखो TMPR, TMPR को देखा, फिर से TMPR आया, JTMPR, JTMPRS बन गया। देखो TMPR की वजह से मैंने यहां TMPR किया, JTMPR की वजह से यहां JTMPRS किया, JTMPRS, 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 P होगा, फिर S होगा, फिर M होगा, JST होगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, जल्दी करो। LN की वजह से मैंने यहां LN कर दिया, LNO की वजह से मैंने यहां LNO कर दिया, LNOR की वजह से यहां मैंने LNORM कर दिया है, NORMAL बन गया, NORMAL बन गया, NORMAL बन गया। R होगा, फिर A होगा, फिर N होगा, R होगा, A होगा, O होगा, M होगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन। नेक्स्ट करो जल्दी से। अब देखो 4C दिखाई दे रहे हैं और यहां 2C दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा। चारों में P है, CCDP, ट्रिपल C, 2C, 1D, 1P, 3C, 2D, 2P, 4C, 4D, P, यानी कि PCD बनेगा, PCD DP, PCD DP ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कुछ और होगा। ध्यान दो, सिंपल सा फंडा है, यहां CCDP होगा, यानी कि P से शुरुआत होगी, उसके बाद 3C बन सकते हैं,
यहां 4C है, 2C, 1D, 1P। P बनेगा पहले में, दूसरे में 3C। अब 2D बन सकते हैं, 2P बन सकते हैं, 2D 2P। ठीक है, 2D 2P। एक सेकेंड, 2C 1D 1P, 3C 2D 2P, 4C 3D 3P। ऐसे बनेगा PCD PP, PCD PP। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन। चलो नेक्स्ट करो भाई, आ जाओ। अब कुछ 23 वाले सवाल भी देख लेते हैं, आ जाओ। देखो, QVLOZ, QVLOZ देखा, यहां QULOZ देखा, यहां QTLO देखा। देखो, यहां QT देखा, यहां QU देखा, यहां QV देखा, मतलब बढ़ते क्रम में तो है, बढ़ते क्रम में तो है। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, तो यहां क्या बनेगा, शुरुआत किससे होगी, SLOZQ। ठीक है, फिर उसके बाद TLOZQ, फिर उसके बाद ULOZQ, VLOZQ। ये S होगा, ये T होगा, ये U होगा, ये V होगा। STUV, L, उसके बाद Z, उसके बाद L, फिर उसके बाद Z, LZLZQ। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ देखो। एक लेटर इंक्रीजिंग था, बाकी ऐसे ही। चलो जल्दी करो। आ जाओ भाई। ए बी, यहां जेड देखा, और ए बी यहां एक्स देखा। ठीक है, तो ए बी जेड के पी, क्योंकि ए बी एक्स है, यहां एक्स है तो या के है, तो इसलिए के कर दिया। ए बी जेड के पी, ए बी है ना, जेड से एक्स बन रहा है तो वाई होगा। देखो, ए बी जेड के पी, ए बी वाई के पी, ए बी एक्स के पी, ए बी एक्स से पहले डब्ल्यू के पी। ठीक है, यानी कि के होगा, उससे पहले वाई होगा, उससे पहले पी, और उससे पहले डब्ल्यू। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई। देखो, GDEFU बना, तो DEFU, अब ध्यान दो, DEFU मैंने यहां F कर भी दिया तो W बन रहा है और यहां U बन रहा है, यानी कि घटते क्रम में है, घटते क्रम में है, तो घटते क्रम में है ना। DEFW G, DEF
डब्ल्यू से घटते क्रम में, ठीक है, डब्ल्यू से वी बनेगा जी। देखो डी ई एफ डब्ल्यू जी, डी ई एफ वी घटते क्रम में जी, डी ई एफ यू फिर से घटते क्रम में। अकेला एक लेटर घट रहा है, डब्ल्यू से वी, वी से यू। ये पहले नहीं आते थे, अब आने लग गए हैं। डी ई एफ डब्ल्यू जी, बाकी सब सेम रहेगा, एक लेटर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। फिर जी डी, फिर उसके बाद एक सेकेंड, जी पे कट लगेगा, फिर डी ई एफ टी जी, यू से टी। अब पहले में एफ होगा, फिर डी होगा, ये खत्म, ये खत्म, एफ डी के बाद वी होगा, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर। डन। देखो हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट देखो, करो भाई। हो गया भाई, चलो बहुत है इतना टाइम तो। चलो यहां देखो, अब एन आई ई एक्स देखा, यहां वाई देखा, और यहां एक्स देखा। एक सेकेंड, तो यानी कि बढ़ते क्रम में, यहां जेड देखा बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में। एन आई ई से पहले पी है, तो यहां पी कर दिया, एन आई ई से पहले। यहां भी पी एन आई ई है ना, यानी कि ब्लैंक पी एन आई ई एक्स, पी एन आई ई वाई, यानी कि इंक्रीजिंग है तो यहां डब्ल्यू होगा, एक लेटर, डब्ल्यू पी एन आई ई, एक्स पी एन आई ई, वाई पी एन आई ई, जेड पी एन आई ई, यानी कि पहले डब्ल्यू होगा, फिर पी होगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन भाई, ठीक है। तो अभी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी 23 के सवाल शुरू किए हैं, तो कल 23 के और भी कराऊंगा, 22 के भी कराऊंगा, ठीक है। और कल ये खत्म हो जाएगा। हालांकि आपको लग भी गया होगा कि चैप्टर तो एक ही क्लास का है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगा ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। कल आप बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। चलो ऑल द बेस्ट भाई।